मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। क्या सोच रही हो बेटा? फिजा को इस सदमे से कैसे निकाला जाए? क्या अभी तक तुम वही सब कुछ सोच रही हो? वो इस चीज से निकल ही नहीं पा रही। तुमसे कहा था बेटा, सारी चीजें छुपा दो। मुझे लगता था चीजें छुपाने से कुछ खास असर नहीं होगा, लेकिन अब मुझे लगता है आप ठीक कह रही थी। क्यों? अब फिर से क्या हुआ? ऐसे ही पुराना कोई गिफ्ट निकल आता है तो देखकर रोने लग जाती है फराज को याद करके। एक काम करो बेटा, उससे स्कूल में टीचिंग की बात करो। अभी तो मैं खुद भी नहीं संभल पा रही। नहीं बेटा, ये गलत बात है। खुद को संभालो और साथ में बहन को भी संभालो। तुम कल ही जाकर ना स्कूल में टीचिंग के लिए बात करो। एक और तरीका है उसे मसरूफ रखने का। हाँ बताओ क्या? क्यों ना हम घर में ही ट्यूशन सेंटर बना ले? हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन बहन से पूछ लो कि क्या वो शौक से पूरा कर सकेगी। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। और परेशान नहीं हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी परेशानी है आपकी तन्हाई, और अब वो दूर होने वाली। डैड इज कमिंग बैक। जिन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए और मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। मम्मा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जिस दिन उन्होंने दूसरी शादी की थी ना, मेरे लिए वो उसी दिन मर गए थे। लेकिन मॉम, आप तो अपने किए पर शर्मिंदा है ना। आप उनको माफ कर दें। उनके शर्मिंदा होने से क्या होता? तुम्हारा बचपन या मेरी जवानी के वो दिन जो हम सब ने अकेले गुजारे, वो दिन वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते, लेकिन उनका नेमो बदल तो मिल सकता है ना। नहीं मिल सकता। क्या मैं दोबारा से जवान हो जाऊंगी या तुम बच्चे बन जाओगे? वो सारी रातें जो मैंने अकेले गुजारी वो वापस आ जाएंगी? तुम्हारे स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, सारे मराहिल मैंने अकेले काटे हैं। लेकिन आप भूल रही हैं कि जो घर है ये भी उन्हीं का बनाया हुआ, और अगर वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट ना करते तो हम इस तरह इस मुआशरे में गुजारा नहीं कर सकते थे। मैं जानती हूँ कि ये घर उनका बनाया हुआ है, और वो जो रकम बेचते रहे हैं ना, वो उनका फर्ज है। तो आप ठीक कह रही हो कि ये उनका फर्ज था, लेकिन बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने फराइज अंजाम नहीं देते, लेकिन उन्होंने दूर रह के भी हमारा ख्याल रखा, और उन्होंने हमेशा याद रखा। बहुत अच्छा तरीका है मैं याद रखने का। अब तो वो कल वापस आ रहे हैं ना हमारे पास हमेशा के लिए। आज़र, वो इस घर में तो रह नहीं सकते। कैसे नहीं आ सकते? ये घर भी तो उन्हीं का है ना। मुझे नहीं पता, तुमने उसको फोन पे ही कह देना था कि अब आने की क्या जरूरत है। जब हमें उनकी जरूरत ही नहीं है तो हमारी जिंदगी बर्बाद करने क्यों आ रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि आपको शायद उनकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे आपकी और डैड की दोनों की जरूरत है, जैसे हर नॉर्मल औलाद को होती है। तो प्लीज आप मेरे लिए उनको एक्सेप्ट करें। तुम उनका कमरा रेडी कराओ। क्यों? आप दोनों साथ एक रूम में नहीं रहेंगे? आज़र, ये बात आइंदा फिर कभी ना करना। यही बड़ी बात है कि मैं उनको आने दे रही हूं।
फिजा, मैं सोच रही थी क्यों ना तुम स्कूल ज्वाइन कर लो। बच्चों को पढ़ाओगी तो तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा और तुम्हें अच्छा फील होगा। नहीं, मैं जॉब नहीं करना चाहती। अच्छा, हम घर पे ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं, बच्चे आएंगे तो घर में रौनक लग जाएगी। नहीं हया, मेरा नहीं ख्याल कि मैं पढ़ा सकूंगी। ठीक है, कोई और काम कर लो, जो भी तुम्हारा दिल चाहे। नहीं हया, मैं कुछ नहीं करना चाहती। तुम्हें पहले आर्ट और क्राफ्ट में भी तो कितना इंटरेस्ट था ना, वही सब कर लिया करो। क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? कहा है ना कुछ नहीं करना चाहती मैं। फिजा, बात दिलचस्पी की नहीं है, तुम्हारी सेहत की और घर के सुकून की है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना चाह रही हो कि मेरी वजह से घर का सुकून बर्बाद हो रहा है? नहीं, हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे असल बात बताओ। कैसी बात? अम्मी के लिए मैं बोझ बन गई हूँ, इसीलिए मुझे मसरूफ रखने के लिए ऐसे बहाने ढूंढ रही हूँ। फिजा, तुम अम्मी की नियत पर गलत शक कर रही हो। तो मम्मी से पूछो, अगर उन्हें पैसों की जरूरत है ना तो मेरे पास जेवर पड़ा, उनसे कहो वो बेच दे। तुम इस वाकये के बाद इतनी नेगेटिव हो गई हो कि अम्मी के खुलूस पर भी शक कर रही हो। ड्रेस का कट कितना अच्छा है। अम्मी टेलर को दिखाएंगे, वो ऐसे ही बना कर देगा। बिल्कुल समझाना बहुत मुश्किल है इसे। ऐसे ही है, टेलर भी दिमाग खा जाता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, लाए मुझे बिल दें, मैं जमा करा दूं। बिल? शुक्र है अल्लाह का। किस बात पर? इस बात पर कि आखिरकार तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों? मैंने कभी घर के काम जिम्मेदारी से नहीं किए। नहीं, तुम करते थे, लेकिन जब से फिजा का वाकया हुआ तुम बिल्कुल बदल गए थे। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल देती हूँ। देखना इसकी ड्यू डेट तो नहीं हो गई। नहीं। और अम्मी जान, आपको नेक्स्ट टाइम शिकायत नहीं मिलेगी। खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें खुशियाँ दे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, वैसे ये भाई इतने नॉर्मल कैसे हो गए? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। वैसे कल मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, हो सकता है मेरी बातों का असर हुआ उसके ऊपर। समझाती तो आप पहले भी बहुत थी, मगर असर आज हुआ है। आज फराज को इस हालत में देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ है। मैं तो सोच रही हूँ कि किसी अच्छे घराने की लड़की देखकर ना फराज की मंगनी करवा दूँ, ताकि वो फिजा को भूल जाए हमेशा के लिए। आप हमेशा उसी के बारे में सोचती हैं, कभी मेरा भी ख्याल कर लिया करें। क्या सोचूं तुम्हारे बारे में? कहीं से कोई रिश्ता ही नहीं आता तो मैं क्या करूं? आप कोशिश तो करके देख सकती हैं ना। कोशिश? आखिर तुम्हारा इशारा किस तरफ है? जो लोग हमसे करीब हैं। करीब है? कहीं तुम्हारा इशारा यास्मीन की तरफ तो नहीं है? यास्मीन नहीं, आसिर। होश के नाखून लो, होश के नाखून। पागल है वो औरत। तुम क्या समझती हो वो तुम्हें अपनी बहू बनाएगी? कभी नहीं। उसकी आंखों में तुमने अपने लिए नफरत नहीं देखी? नफरत को मोहब्बत में भी तो बदला जा सकता है। मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो अच्छा होगा। अच्छा, अगर वो लोग मेरा रिश्ता खुद लेकर आए फिर भी नहीं? या मेरे अल्लाह, तुम समझने को तैयार क्यों नहीं हो? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको तो समझाना ही फजूल है, कुछ समझ नहीं आता आपको। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। जी आपा, अब तो फिजा के इद्दत के दिन भी पूरे हो गए। आपने बात की, क्या सोचा है? सोचना क्या है कामिल, मगर वो लड़की किसी की सुनने को तैयार नहीं है।
क्या मतलब? हया ने बहुत समझाने की कोशिश की है कि कोई जॉब कर ले, वक्त गुजर जाएगा, मगर वो लड़की किसी की नहीं सुन रही है कामिल। अरे आपा मेरी बात सुने, अभी उससे जॉब वॉब करवाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आराम करने दे, बल्कि उससे कहें कि घूमे फिरे जरा आजाद। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? शुक्र है भाई, मेरी किसी बात से तो इत्तेफाक किया तुमने, हैं? अब जाहिर है ठीक बात कहेंगे तो इत्तेफाक भी करूंगी। आपा मैं तो कहता हूँ आप लोग ना हम लोग की तरफ आ जाए रहने के लिए। कसम से अपने घर में होता हूँ ना तो दिल यहीं लगा रहता है, और फिर ये भी बहुत परेशान रहती है। हाँ आपा, आप लोग हमारी तरफ क्यों नहीं आ जाते? नहीं, जरा ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जवान बच्चियों का साथ है। कल कला को रिश्ते वगैरह आएंगे तो उन लोगों को मैं क्या कहूँगी कि मैं छोटे भाई के साथ रहती हूँ। सही कह रही हैं, ठीक सोचा आपने। बल्कि ऐसे करते हैं कि तुम दोनों मेरी तरफ आ जाओ ना, तुम लोगों का दिल भी बहल जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा, और जो हमारा घर है उसका क्या करेंगे? उसको फिलहाल किराए पे दे देंगे। हाँ आपा, वैसे सोचा जा सकता है। मैं देखता हूँ कोई बेहतर किराएदार मिलता है ना तो फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। और हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना आपा कि उस घर से जो किराया है वो हम आपको दे दिया करें। हाँ कामिल, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपा क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मतलब घर का एक पोर्शन रेंट पर होगा, उसे जो आमदनी होगी तो आपको देने में क्या हर्ज है? नहीं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। देखिए आपा, अब अगर भाई साहब हयात होते तो और बात थी। अब तो हम चाह कर भी आपकी हक तलफी नहीं कर सकते। क्या कह सकती हूँ कामिल, जैसे तुम दोनों की मर्जी। कामिल, आपने पहली मर्तबा अक्लमंदी से बात की है। कौन सी बात? वही जो आपने आपा से कहा। आपने उन्हें कमजोर साबित नहीं होने दिया, वरना फिजा अगर ये सब कुछ सुनती तो बेचारी बहुत रोती। तो बात तो ठीक है ना, कभी आजर घर के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है, कभी वो फराज और कभी कोई और। अब कम से कम उनको खौफ तो रहेगा ना कि उस घर का कोई सरबराह है, कोई बड़ा है। सही कह रहे हैं। इससे ना सिर्फ आपा का अकेलापन दूर हो जाएगा, बल्कि सबको भी ये पता चल जाएगा कि घर खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई हर वक्त मौजूद है। हया, अम्मी आप खुश तो है ना? बेटा बहुत ज्यादा। मेरे दिल की मुराद पूरी होने जा रही है। अम्मी लेकिन कामिल मामू यहाँ क्यों रहने आ रहे हैं? बेटा हमारी भलाई के लिए ना, वो हमारे सरबराह बनकर रहना चाहते हैं ना। क्या मतलब अम्मी? नहीं, वो लोग तो कह रहे थे कि उन्होंने अपना मकान किसी किराएदार को दे दिया है। नहीं बेटा, वो तो एक बहाना था। वो यहाँ रहना चाहते हैं ताकि हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आए। अम्मी, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर कामिल मामू नहीं होते तो हमारा क्या होता। सही कह रही हो बेटा, खुदा के बाद इस जमीन पर कामिल और अज़रा ही हमारा सहारा है। खुदा उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। आसर, आप सुनो ना आसर। मैंने तुम्हें मना किया ना सौदा, मुझे इस तरह नाम लेके मत पुकारा करो। तो तुम क्या मुझसे अभी तक नाराज हो? किस बात पे? वो जो लास्ट टाइम मेरी वजह से शर्ट खराब हो गई थी तुम्हारी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने बेकार की बातों पे नाराज होना छोड़ दिया। तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बहुत खुश लग रहे हो, क्या चक्कर है? आज मेरे डैड वापस आ रहे। डैड? तुम्हारे डैड कहाँ से वापस आ रहे हैं? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? वो
एक्चुअली मैंने तुम्हारे डैड का कभी जिक्र नहीं सुना ना, तो आई थॉट कि वो जिंदा हैं भी। एक्सक्यूज मी, सॉरी। वो काफी अरसे से पाकिस्तान से बाहर थे और अब वो वापस आ रहे हैं और मैं उन्हीं के लिए सामान लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तुम जाओ। वाह वाह, ये वही कमरा है, इतना साफ सुथरा। भाई तुम लोगों ने क्यों तकलीफ की, मैं कर लेती ना। क्यों भाई, हमारे होते हुए आप काम करें अच्छा थोड़ी लगता है। आप लोगों के आ जाने से तो इस घर में मजीद रौनक हो जाएगी। अरे तुम लोगों की वजह से तो मेरी जिंदगी में रौनक है। आखिर हो ना तुम दोनों मेरी प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी तितलियां। क्या हम तितलियां हैं? और नहीं तो क्या। लेकिन एक तितली के तो रंग ही फीके पड़ चुके। ऐसे नहीं कहते, तुम देखना इस तितली की जिंदगी में बहुत जल्द रंग वापस आएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना ऐसे नहीं कहते। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। क्यों मेरी छोटी तितली? बिल्कुल मामी। अच्छा आओ जरा सामान ले आए बाहर से। हाँ चलो। अम्मी, 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 मेरी प्यारी अम्मी। क्या हो गया? इतनी खुश हो रही हो जैसे लॉटरी का टिकट निकल आया है। बस यूं ही समझ लें आप। पता तो चले कि हुआ क्या है। आपको पता है आजर के पापा वापस आ रहे हैं। यास्मीन का शौहर? हाँ। उस औरत ने पहले तो कभी अपने शौहर का जिक्र नहीं किया। अरे अब बता रही हूँ ना मैं आपको। अच्छा तो मुझे एक बात तो बताओ, आजर के पापा यास्मीन के शौहर वापस आ रहे, तो तुम किस खुशी में इतनी बावली होकर नाच रही हो? अम्मी, आजर ने पहली बार मुझसे सीधे मुंह बात की है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आजर मुझसे शादी करने के लिए राजी होने वाला है। तो बहुत खुश हूँ। क्या मेरे अल्लाह, इस लड़की को अकल दे, क्या होगा इस लड़की का? अगर उसने हंस के तुमसे बात कर ली तो तुमने समझ लिया कि वो तुमसे मोहब्बत कर रहा है और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अम्मी आप मेरी माँ है, मेरी दुश्मन। कभी तो मुझे खुश होने दिया करे। चलो खुश हो जाओ, मेरा क्या जाता है। मुझे ये बताओ कि फराज का है? मुझे नहीं पता, गया होगा जॉब देखने। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिर मेरा बेटा नॉर्मल हो गया। आप अभी भी अपने बेटे की फिक्र कर रही हैं? कभी आपको अपनी इस बच्ची की फिक्र हुई है? मत जला करो इतना, वरना एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाओगी, नजर भी नहीं आओगी। अच्छा चलो जाओ, खाने की तैयारी करो। फराज आएगा तो उसे भूख लगी होगी। जाओ शाबाश, उठो ना, जाओ। यास्मीन का शौहर कहाँ से आ गया? दफा हो, आइए चाहे हमें क्या। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। आओ आओ कामिल, आराम से आओ, आराम से रखो, आराम से। हाय हाय थक गए। अरे भाई ये थोड़ा सा सामान मैं ले आया हूँ, बाकी फिर ले आऊंगा बाद में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ कामिल। और तुम देखो हया और फजा भी इस कदर खुश हैं कि मैंने इससे पहले उन्हें इस तरह नहीं देखा। बस आप दुआ कीजिए इस घर में अब सिर्फ खुशियों का राज होगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी प्यारी बहन अब मुझे चाय तो पिला दें।
अरे कामिल, तुम्हारे आने की खुशी में मैं बिल्कुल भूल गई। मैं लेके आती हूँ, तुम जब तक कमर सीधी कर लो। ये मिठाई खैरियत तो है? हमारे परेशानी के दिन खत्म होने वाले हैं। मुझे जॉब मिल गई है। क्या तुम्हें जॉब मिल गई है? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं फिजा को बता के आऊं। फराज, सॉरी, मैं भूल गया था। फराज अब तुम उसे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे इख्तियार में नहीं है अम्मी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकते तुम उसे? उसने तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा किया है? अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे घराने में लड़की देखूं। आप मेरी नहीं, अरीशा की फिक्र करें। वो अपने घर की हो जाएगी तो हमारी जिंदगी में भी सुकून आ जाएगा। मैं उसके लिए रिश्ते देख रही हूँ, तुम भी दुआ करो कि कहीं उसका रिश्ता पक्का हो जाए, वो अपने घर में बस जाए। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियां भी खत्म करे। चलो ना मिठाई खोलते हैं। अरीशा, अरीशा आओ। मैं 1 मिनट चेंज करें। अच्छा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मॉम, मॉम देखिए डैड आ गए। आप जल्दी से आ जाएं, डैड आ गए। यास्मीन, यास्मीन, मॉम बस आने वाली। यास्मीन, यास्मीन। अरे मॉम, यास्मीन, मॉम, यास्मीन क्या हुआ? क्या हुआ? कैसी हो? मैं आ गया हूँ यास्मीन। मॉम आप संभाले खुद को, बैठे आराम से। ठीक, संभाले संभाले। डैड बैठिए, आप बैठे। तुम्हारी माँ को क्या क्या तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहे? क्या मैं इतना बदल गया हूँ कि मुझे देखते ही तुम चकरा के गिर गई? नहीं, पहचान तो लिया है, मगर आपकी वापसी का यकीन नहीं आ रहा। अब आ गया यकीन? जी। आई थिंक मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाता हूँ अपने हाथ से। अच्छा, आप लोग बैठे बातें करें, मैं बस अभी भैया तुम्हारा बेटा तो बड़ा समझदार हो गया है। देखो अब हमें कैसे बातें करने का मौका देके गया है। इसको मैंने अकेले ही इस काबिल बनाया है कि माशरे में एक अच्छा इंसान बन सके। मैं भी तो उसका बाप हूँ। आप सिर्फ नाम के ही बाप हैं। मैंने ही अकेले उसे माँ और बाप दोनों बन के पाला है। यास्मीन, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। देखो आज़र ने सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर दिया है और मुझे अपना लिया है, तो तुम क्यों नहीं? तो बच्चा है, मासूम है, आपकी मोहब्बत में दीवाना हो रहा था। जब से आपका फोन आया है उसे और किसी चीज का होश नहीं। तो बेटा किसका है? क्या तुम मेरे आने से बिल्कुल खुश नहीं हो?
जब जवानी खत्म हो गई और बुढ़ापे में अब आपको सहारे की जरूरत है, तब हमारी याद आई आपको। मैंने सब कुछ वहां खत्म कर दिया यास्मीन। अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं और आज़र का। अब मुझे आपकी किसी भी बात पे एतबार नहीं है। ये लीजिए, वो तुम्हारा बेटा आ गया चाय लेकर। हाँ, वाह, ये ले जाए। ये टेस्ट करके बताया मैंने कैसी बनाई। भाई अच्छी होगी, किसमें आगे बैठे हो। ये लीजिए। वाह, अरे वाह यार, वाह, शाबाश, थैंक यू। बहुत आला चाय भाई। भाई क्या बात है। आप भी पिए ना मॉम। हाँ आज़र मियाँ, क्या हो रहा है आजकल? कोई जॉब वगैरह या? नहीं जी, कुछ नहीं, आजकल सिर्फ इश्क फरमा रहे हैं ये। हाँ, क्या क्या? मॉम प्लीज। डैड आप देखिए ना, मैंने चाय कितनी अच्छी बनाई है। हाँ, चाय तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन वैसे एक बात बताऊं मैं, अब मैं आ गया हूं ना, तो सारे मसले मसाइल खत्म। इंशाल्लाह। मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। क्यों ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार करती हैं? मत किया करें। कामिल, मेरी तो हर लम्हे ये दुआ है कि खुदा करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अल्लाह सब ठीक करेगा आपा, सब ठीक करेगा। और मैं अगर यहाँ पर आया हूँ ना, तो कोई एहसान नहीं कि आप पे, ये तो मेरा फर्ज था। मैं सोचती हूँ कि अगर तुम ना होते तो हम माँ बेटियों का क्या होता। मेरे लिए तो अच्छी बात यह है कि मैं और अजरा यहाँ आ गए, वरना अपने घर में अकेले रह रह के हम तो अकेलेपन का शिकार हो गए। क्या बातें हो रही हैं? बुराइयां कर ली आपा से मेरी? हाँ भाई जी, भर के कर ली। अच्छा, क्या क्या बता दिया आपा को? भाई मैं आपा को कह रहा था कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे अजरा जैसी शरीक हयात दी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा वाकई? लगता तो नहीं है। कसम से। रहने दें, आपकी कसम पर मुझे एतबार नहीं है। मुझ पे तो है ना। कितने दिनों के बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं। एक मिनट। कौन? जी मैं फराज बोल रहा हूँ। कौन फराज? फिजा का साहब का शौहर। क्यों फोन किया? वो एक्चुअली फिजा का कुछ सामान रह गया था हमारे घर में, मैं चाहता था कि उसकी अमानत उस तक पहुंचे। ये तो अच्छी बात है, जिसकी अमानत हो उस तक पहुंचा देनी चाहिए, खयानत नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होगी। मुझे बताया कि मैं सामान कब पहुंचा दूं। जी नहीं, आपको पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जब सामान की जरूरत होगी हम आपके पास आकर ले लेंगे। ठीक है, और सब खैरियत है? हम जैसे भी हों, उससे आपको मतलब? खुदा हाफिज। हेलो, किसका फोन था कामिल? वो फराज है ना, फिजा का साहब का शौहर, उसका फोन। क्यों, क्या कह रहा था? वो साहब कह रहे हैं कि फिजा का कुछ सामान उसके घर पड़ा हुआ है, वो लौटाना चाहते हैं। तो उसे क्या जरूरत है ये आने की? वो क्यों आना चाहता है? बहाने ढूंढ रहा है यहाँ आने के। ये भी उसकी कोई चाल होगी असरा। कोई बात नहीं आपा, अगर उसकी चाल है ना, तो चालें मुझे भी चलना आती है। मैं तो सिर्फ फिजा की वजह से चलता हूं।
लेकिन आपा फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनमें अब भी थोड़ी शराफत बाकी है। हया, मामू के लिए चाय लाओ बेटा। आपा आप लोग बैठे, मैं ले आती हूँ। अमीन, आप वाकई जा रहे हैं? हाँ। और आप अपना फैसला बदल नहीं सकते? नहीं। आपने एक दफा भी नहीं सोचा कि मैं और आजिर इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेंगे? जैसे दुनिया की और औरतें रहती हैं। अरे तुम तो बहुत बहादुर हो यास्मीन, मैं तुम्हें कमजोर औरत नहीं समझता। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है अमीन, आप क्यों जाना चाह रहे हैं? मैं अपने बेटे आज़र के मुस्तकबिल के लिए जा रहा हूँ। उसका मुस्तकबिल तो हम दोनों मिलकर यहाँ भी बना सकते हैं, उसको हम दोनों की जरूरत है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं वापस आने के लिए जा रहा हूँ, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मैं वापस आऊंगा, तुम्हारे लिए यास्मीन, अपने बेटे के लिए। अमीन, आप किधर रह गए? मैं और आज़र कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। यास्मीन, मैं नहीं आ सकता, वो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। आप हमेशा आने का वादा करते हैं और हमेशा ही आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। यास्मीन, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ अरसे के लिए तुम लोगों के पास नहीं आ सकूंगा। कुछ और नहीं तो अपने बच्चे के लिए ही आ जाएं। उसको इन दिनों आपकी बहुत जरूरत है। वो सब ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मेरी मजबूरियों को भी तो समझने की कोशिश करो। मैं अभी नहीं आ सकूंगा। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? Who are you talking to, अमीन? अमीन, किस औरत की आवाज है? ये तुमने वहां दूसरी शादी कर ली है ना?